नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न कुटो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 50 बाई 30 का मकान का एक प्लान लेकर आए हैं। इस प्लान में आपको मिलेगा 3 बेडरूम मिलेगा, एक किचन मिलेगा, बाथरूम रहेगा और कुछ वॉश एरिया रहेगा जो बाहर ओपन एरिया रहेगा। ये जो हम प्लान बनाया है, इस प्लान के बारे में अगर अपन पूरी तरह से अगर जानकारी की अगर बात करें तो आपको सबसे मुख्य बात ये रहेगा कि ये प्लान एक किराए देने के पर्पज से बनाया गया है। जैसे कि आपके कोई प्लॉट है और आप उसको किराया देना चाहते हैं या आप उसके ऊपर मकान बनाकर किराया देना चाहते हैं और इससे कुछ कमाई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। इसकी मुख्य वजह ये होती है, इसमें जो स्टेयरकेस होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, तो एक एक फ्लोर का अगर एक एक फ्लैट भी हम फ्लैट के हिसाब से भी अगर किसी को किराए पर दे देते हैं या रेंट पे देते हैं तो आपको बेनिफिट भी होता है। और यहाँ पर जो इस प्लान को हमने बनाया है, मुख्य तो अगर आप देखेंगे तो हमने ईस्ट फेसिंग के हिसाब से वास्तु के अनुसार बनाया है। लेकिन अगर वास्तु का कोई लेना देना नहीं रहता है तो आप कहीं भी किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम अब बात करते हैं रूम किस तरह से मिल रहे हैं और कितने बड़े मिल रहे, कितने छोटे मिल रहे और साइज़ यहाँ का जो इक्वल साइज़ है वो कितनी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलता है, ये देखिए 50 फीट 8 इंच का साइज़ में आपको लंबाई मिल रही है और यहाँ पर आपको मिल रहा है 29 फीट 9 इंच मिल रहा है, मतलब कि आपको 30 फीट मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ डाउट रहता है तो हम ये 30 फीट पूरा कर देते हैं। अभी हम देखते हैं ये कितना है। ये देखिए, अब आपको ये 30 फीट पूरा मिल रहा है, तो 30 फीट साइज में मिल रहा है। तो इसकी कुल साइज की अगर बात करें हम, तो 30 बाई 50 से तो आपको 1500 स्क्वायर फीट हो गया है। 1500 स्क्वायर फीट में हमारा जो ये प्लानिंग बताएगी, इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर जो एक ये जो जगह गई है, ये इसमें से 300 फीट के आसपास, मतलब कि यानी आपको 207 हो रहा था 300 फीट के आसपास, और इसको इसमें वाल भी इंक्लूड कर लें तो 250 फीट के आसपास रहेगा। 250 फीट का ये साइज आपको मिलता है, मतलब क्या नहीं, 28 फीट 8 इंच इंटू 7 फीट 6 इंच बताया गया है। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट दिया है, बाकी ये मेजरमेंट अलग है। अब यहाँ से अगर यहाँ का अगर मेजरमेंट देखें तो एक 12 फीट आ रहा है, और अगर 12 फीट यहाँ पर है और इधर से इधर का अगर मेजरमेंट देखें हम तो आपको 14 फीट मिल रहा है। तो इसका 14 इंटू अगर हम 12 का करके देखते हैं, गुना करके देखते हैं, तो 168 स्क्वायर फीट के आसपास ये एरिया होता है। जो एरिया एक तरह से आपको यहाँ पर कुछ किराएदार का अगर बाइक खड़ा करना है तो बाइक खड़ा कर सकते हैं, कुछ छोटी अगर कार है तो वो भी खड़ी हो सकती है, और इस तरह से 4-5 बाइक भी खड़े कर सकते हैं आराम से आप। इसलिए इस तरह का प्लान बनाया गया है। तो मित्रों, अभी ये एक अगर बेडरूम की बात करें तो हमारे पास बेडरूम मिल रहा है 13 फीट 7 इंच बाई 13 फीट 3 इंच का। जो इस बेडरूम को किसी भी तरह से हम छोटा नहीं समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको और दूसरा जो बेडरूम है वो मिल रहा है 13 फीट 4 इंच इंटू 14 फीट 11 इंच, मतलब यानी 15 फीट के आसपास है। ये बेडरूम पे आपको बहुत बड़ा मिल रहा है। हमने यहाँ पर सबसे कम कटौती की हुई है तो वो चीज़ है यहाँ पर बाथरूम की। बाथरूम का साइज़ तो आपको 8 फीट मिल रहा है, 5 फीट 5 इंच मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको बाथरूम टॉयलेट सभी एक ही में दिया हुआ है, इसको हमने एक्स्ट्रा नहीं दिया है। हो सकता है इसमें आपको कुछ फेरबदल करना पड़ता है, तो अगर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ये जो प्लान समझ में आया है और अच्छा लगा है और इसमें अगर कुछ एक्शन करना है तो हम करके आपको बना कर दे सकते हैं। एक तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने बाहर की तरफ से किसी कहीं भी कोई भी खिड़की नहीं दिया गया है। खिड़की इसलिए नहीं दी गया है कि बाहर के सभी वाल को हमने पैक समझा है, इधर का भी दूसरे का प्लाट, इधर का भी दूसरे का प्लाट, इधर का भी दूसरा प्लाट। अब कोई भी अपने प्लाट की तरफ से कोई विंडो रखने नहीं देगा, और हमने अपनी जगह बिल्कुल छोड़ी नहीं है। हाँ, अगर हम जगह छोड़ते हैं, अगर 1.5 फीट 2 फीट भी जगह छोड़ते हैं तो आप विंडो रख सकते हैं, किसी की भी जगह हो। आपको अगर विंडो रखना है
या सज्जा निकालना है तो आपकी जगह आपको बाहर की तरफ छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मित्रों ये 13 फीट 7 इंच का हो गया था। इसके बाद 5.5 फीट बाई 8 इंच का बाथरूम है, और इसी के साथ में यहाँ पर दूसरा जो बेडरूम है वो 10 फीट 11 इंच बाई 13 फीट 11 इंच का है। मतलब क्या नहीं, 14 बाई 10 का है, 11 का है। और इसी के साथ में यहाँ पर किचन के अगर साइज की बात करें तो 9 फीट 8 इंच बाई 14 फीट के आसपास का किचन है, जो खूब बड़ा किचन है, जिसमें आपको किसी भी तरह से कोई नहीं आएगी। यहाँ पर हमने नाल जो स्टेयरकेस दिया गया है वो 3 फीट 3 इंच में बनाया गया है, जो एक स्टैंडर्ड साइज है, जो नॉर्मल साइज के हिसाब से ले सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज में 32 इंच होता है, 42 इंच होता है, सॉरी 42 इंच होता है, यह 39 इंच ही है। तो 3 इंच का डिफरेंस होता है। अगर जगह के हिसाब से आप थोड़ा बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसलिए आप 3 फीट से ऊपर होनी चाहिए सीढ़ी, 3 फीट से कम सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्या होता है कि आने जाने के लिए भी तकलीफ होती है, बाकी तो बहुत सी जगह आपको 2 फीट की मिलेगी, लेकिन चलो वो उनका है। यहाँ पर आपको हॉल की अगर बात करें मित्रों तो 22 फीट बाई 14 फीट का बड़ा हॉल मिल रहा है। बड़ा बोले तो खूब बड़ा हॉल है। जो 14 फीट अगर हम बात करें तो 14 फीट, और ये करीबन 300 350 फीट के आसपास का हॉल है, जो भी एक साइज रहेगा इक्वल के हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों हम हल्की 3D में नज़र डाल देते हैं। वैसे तो हमने 3D के हिसाब से प्लान बिल्कुल बनाया नहीं है, तो हमको वो 3D देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने जो बनाया है वो चीज़ तो दिखाने में तो क्या हर्ज नहीं रहता है। तो यहाँ पर हमें ये प्लान को अगर इस तरह से अगर हम समझना चाहें तो देखिए मित्रों, यहाँ पर ये दोनों बेडरूम आ गए हैं, और एक बेडरूम भी आ गया है। ये किचन का प्लेटफॉर्म आ गया है, और ये स्टेयरकेस आ गया है। ये पूरा स्टेयरकेस आ गया है। ये हमने इंट्रेंस का मेन गेट दिया, बड़ा गेट दिया है, और अंदर की तरह अंदर में आपको जो 4 फीट का दरवाज़ा मिलता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दरवाजे का सब जो भी खिड़की दी हमने अंदर की तरफ ही दी हुई है, क्योंकि आपको बाहर की तरफ कहीं भी हमारा जगह नहीं है, तो हमने उस हिसाब से नहीं दिया है। तो दोस्तों ये जो प्लान है आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके अगर इच्छा के अनुरूप कोई अगर प्लान की ज़रूरत हो और आपको लगता है कि इनके प्लान अच्छे हैं, तो आप हमें एक कमेंट करके आप साइज़ बता दीजिए। हम वही साइज़ में प्लान बना करके यूट्यूब पर भी डाल देंगे। अगर हो सके तो आपको PDF भी मुहैया करा देंगे। इसी के साथ दोस्तों